कम आज संडे का दिन है तो ऑफिस के अंदर ऑफिस के अंदर तो हूँ मगर एक एक्सक्यूज़ भी बेसिकली ये होती है छुट्टी का दिन। संडे को संडे पे बाज़ार किताबों का होता है, तो वहाँ से जो किताबें उठा के लाए हैं हमेशा की तरह मैं आई थॉट कि आपसे शेयर करें और आपको जो किताबें पसंद आई हैं आप उनके बारे में या कोई रिसेंटली ख़रीदी हैं तो करें। क्योंकि अभी-अभी 5 मिनट पहले मुझे अब्बा जी की कॉल आई है। नॉर्मली मुझे बोलते रहते हैं कि किताबें ख़रीदता रहता है, किताबें ख़रीदता रहता है, सारे का सारा बीच में क घर भर दिया और आज मुझे खुद कह रहे थे कि यार जावेद जब्बार की नई किताब आई है तो वो मुझे मेहरबानी करके ला के दो। सो इस उम्र में भी क्या उसको कहते हैं माशाल्लाह वो डॉन अखबार के अंदर उसका आज रिव्यू आया था, वो बीच में पढ़ा तो उन्होंने मुझे कहा पहली किताब अनारकली में जो सस्ती किताबों की ये जो संडे बाज़ार लगता है क्या पाकिस्तान टी हाउस के ऊपर माल रोड के ऊपर अनारकली के बाहर वहाँ पे अच्छी चीज़ ये होती है कई किताबों के पलंदे मिल जाते हैं 100 रुपए के, 200 रुपए के। तो एक किताब वहाँ पे मिली है हाउ टू टीच योरसेल्फ गोल्फ। ये कंपनी एक है TY के नाम से, ये एक चेस के ऊपर सारी के ऊपर इनकी जो किताबें वगैरह आती हैं, दे आर रियली 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 गुड। हमेशा पिक्चर्स वगैरह के साथ गोल्फ कैसे खेलते हैं, गलतियाँ वगैरह हैं उनको कैसे इम्प्रूव करते हैं, किस किस्म के गलत शॉट्स हैं, कार्टून्स का बीच में बने हुए। 100 रुपए की आई थिंक 100 की थी, हाँ प्रॉब्ली 150 की थी। 150 के अंदर तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता मगर अच्छी किताब मिल गई। एक आपको एंड में मैं किताब बताऊंगा बहुत पसंदीदा मेरी और बहुत ज़बरदस्त मुझे रिसेंटली मिली है। ये एक किताब फ्रेडरिक पोल है। अगर साइंस फिक्शन राइटर्स टॉप आप देखें तो उसके अंदर आर्थर सी क्लार्क के साथ साथ फ्रेडरिक पोल की शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन है। ये भी 200 रुपए के अंदर उस बुलंदे में से मिली अच्छी किताब है। एंड आई हैव नॉट रेड अ लॉट बाय फ्रेडरिक पोल, तारीफ़ वगैरह काफ़ी सुनी हुई है। सो आई थॉट आपको नेट के ऊपर से इनकी अगर आप टॉरेंट से उतारें तो सारी किताबें अमूमन मिल जाती हैं और आसानी से मिल जाती हैं और करके। बट कभी कभार ऐसी किताबें पढ़ने के लिए बिस्तर में पढ़ने के लिए आई प्रेफर हाथ में किताब अगर हो। एक और किताब जो मेरे हाथ इंग्लिश स्टोरी ऑफ वर्स आई मीन नज़मों का मजमूआ है। वंस अगेन 150 के पलंदे में थे इसलिए आप बेशुमार चीज़ें ले लेते हैं और इसमें ऐसे ऐसे पुराने क्लासिकल राइटर्स हैं कि जिनका मैंने फॉर एग्जांपल नाम वगैरह भी नहीं सुना हुआ। द राइटिंग ऑन द इमेज इसका है मैंने एक सेकंड यहाँ पे इब्तिदा में लिखा होगा कोलरिज की तस्वीर। कई दफ़ा मैंने तस्वीरें लेके इनको स्कैन करके बड़े साइज़ के अंदर रिप्रोड्यूस करके अपनी लाइब्रेरी को भी किया। सोहराब एंड रुस्तम आई थिंक बायरन की है ये, रुस्तम और सोहराब के ऊपर पोएम लिखी हुई है। एंड एपिसोड लेट मी चेक, या फिर ये एक मिनट ये सारी की सारी कोलरिज की तो नहीं कलेक्शन, नहीं चौसर वगैरह ये और सोहराब एंड रुस्तम नहीं मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी हुई है, मैं गलत था। सो खैर शॉर्ट स्टोरीज और जो मैंने पलंदा आज उठाया है उसके अंदर आपको ओके कौन सी चीज़ का, हाँ अब्बा जी का जिक्र आ रहा था तो वहाँ पे मुझे पड़ा हुआ 50 रुपए का उनकी क्रिकेट रिपोर्ट जो उन्होंने की थी उसके अंदर मैच फिक्सिंग के अंदर उसकी सलीम मलिक को जो बैन किया था सलीम मलिक साहब फिर वापस आ गए। बाकी भी बोली तकरीबन जिनको सारों को किया था वो टीम के आसपास अभी भी पाए जाते हैं मगर और सिविल कोर्ट से शायद सलीम मलिक साहब क्विट भी हो गए थे कि जी एविडेंस नहीं, मेरे ख्याल में शायद किसी टेक्निकल बुनियाद के ऊपर। बट क्रिकेटर का ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मैं दफ्तर के अंदर रखूँगा। फिर आगे किताब मिली है फिल्में बीवी के साथ देखने के लिए, बीवी मेरी आई गेस और बाकियों के साथ करने के लिए द लवर्स गाइड टू 100 बेस्ट डेट मूवीज़। अभी भी सब कौन देखता है रियल रोमांस उसकी 100 फिल्में वगैरह जो हैं वंस अपॉन अ टाइम और मुख्तलिफ जो हैं उनकी सारी की सारी यहाँ पे प्रिंसेस ब्राइड ये तो खैर बच्चों की है, बहुत मज़े की फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, वन ऑफ द फनीस्ट विल मूवीज़ यू कैन इनकंसीवेबल। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये मैं क्या डायलॉग बोल रहा हूँ। बच्चों के साथ भी देखी जा सकती। रोमन हॉलिडे बड़ी ज़बरदस्त एक्चुअली फ़िल्म है, अगर आपने नहीं देखी हुई, ग्रेगरी पेक और ऑड्री हेपबर्न की। इसके ऊपर बेस कर खैर इट हैपेंड वन नाइट और रोमन हॉलिडे को मिक्स करके इंडियन फिल्में एक दो बनी हुई है, एक आमिर खान वाली भी बनी हुई है। श्रेक हैं बीवी गर्लफ्रेंड के साथ कार्टून देखने जाएंगे। श्रेक के कार्टून्स भी वो बड़े ज़बरदस्त, स्प्लैश डैरल हैना की इसके अंदर मर्मेड होती है टॉम हैंक्स के साथ। तकरीबन सारी देखी हुई हैं लेकिन डेट्स वगैरह मेरे ख्याल में नहीं थी। कैसाब्लांका सारी खुद बेचारा मैं कितना मस्कीन हूँ, खुद ही देखी हुई है। कैसाब्लांका हम्फ्री बोगार्ट और वन ऑफ द क्लासिक मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम हम्फ्री बोगार्ट और इंग्रिड बर्गमन।
सो उनकी हैं, कॉल आ रही है, बाकी कॉल को बीच में बाद में करेंगे। मीट द पेरेंट्स अच्छी है, मीट द फॉकर्स वाले के साथ ये वेरी वेरी फ़नी। सो अच्छी मूवीज़ हैं, डेफिनेटली चेक करें, लाइट हार्टेड मूवीज़ हैं। डेट है नहीं है वगैरह फिर भी ले लीजिए। मदर इन लॉ के लिए उनको पजल्स करने का शौक़ है, रिकमेंड किया हुआ उनके लिए वर्ड सर्चेस में किताब उठा के लाएँ। पहले भी एक दी, उनसे दुआएँ मैं लेता रहता हूँ, बना के रखता हूँ मैं सास के साथ। आगे फिर एक और किताब, हाँ ये मैं फ़ातिमा को दूँगा, वहाँ पे ही मेरे पास पहले पहले भी पढ़ी हुई क्लासिक चैलेंजेस, क्लासिक पज़ल्स वगैरह जो हैं, चेस वगैरह के भी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें 100-100 200 रुपए की थद्दी के अंदर से उठाई हैं। क्रॉसवर्ड्स भी हैं और नंबर्स वाली गेम्स भी हैं, संजूरो भी है, संजूरो ही शायद इस गेम को कहते हैं। साथ ही एक मिली है कंसिडरिंग पोएट्री। साथ-साथ आई ऑलवेज़ ट्राई टू रीड क्रिटिसिज़्म एज़ वेल, बिकॉज़ क्रिटिसिज़्म, अब देखिए जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने अच्छा वकील बनना है तो एक लेवल के ऊपर आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी पड़ती है, और उसके लिए क्रिटिसिज्म पढ़ना और अच्छे-अच्छे क्रिटिक्स को पढ़ना भी बहुत ज़बरदस्त, अच्छा यार ये चीज़ भी इसके अंदर नुक्ता हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ इंटरेस्टेड, और वो स्किल लाजमी नहीं है कि आप कानून की किताबें पढ़ते ही हुए ही जो आपके स्किल्स हैं वो हों। ज़्यादा किताबें पढ़ने की, अपनी पसंद की चीज़ पढ़ें, और ज़्यादा आसानी से पढ़ी जा सकती है, और उसके अंदर साथ-साथ आपकी वकालत की भी तैयारी होती है। द कंसिडरिंग पोएट्री एंड अप्रोच टू क्रिटिसिज्म, ये है किसी लाइब्रेरी की लगता चू रॉयल स्कूल से इंग्लैंड से होके यहाँ पे पाकिस्तान में पहुँची हुई है, और उनकी लाइब्रेरी के अंदर से, और मुख्तलिफ पोइट्री को कैसे पढ़ते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, उसके ऊपर आप एक और दूसरा चीज़ मैं जो रिलैक्स करने के लिए और अपना दिमाग चलाने के लिए वकालत के अंदर करता रहता हूँ, दूसरे लोगों की चेस गेम्स को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। शतरंज का मैं इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन एनालाइज करने में मैं बहुत अच्छा हूँ, बिकॉज़ पुराने मास्टर्स की, अच्छा उसने ये चीज़ क्यों की, ये चीज़ क्यों की, अच्छा ये हुआ और इसका एंड रिज़ल्ट ये हुआ, वहाँ पे वीकनेस थी जिसकी वजह से वो मुकदमा जीत गया। केसेस को भी आप इसी तरीके से एनालाइज़ करेंगे ज़िंदगी के अंदर, अगर आप वकालत के अंदर आपने अच्छे लेवल के ऊपर वकालत करनी है, तो यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आइंदा ना करें। हर मुकदमा इज़ ऑन वन लेवल अफसाना भी होता है, लेकिन एक चेस की गेम भी होता है, उसमें आप मुख्तलिफ मूव्स वगैरह करते हैं। अच्छा आइंदा मैं ये नहीं करूँगा, इस तरीके से करूँगा, तो ये करके आपका एनालिटिकल, वो क्रिटिकल माइंड था, ये एनालिटिकल माइंड एनालाइज़ करना बाद में कि जी इस तरीके से करना चाहिए था, इस तरीके से, वो आपकी एबिलिटी बनती है। इसके साथ-साथ एक कुरान शरीफ भी मैं रेगुलरली आजकल ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, गाड़ी के अंदर एन.जे. दाऊद की पढ़ी हुई है। रोज़ सुबह उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वेरी डिफरेंट, आपसे मैं वो शेयर भी किसी वक़्त करूँगा। और एन.जे. दाऊद का इंटरेस्टिंग ये है कि उसने, आई मीन पहला राइटर, आई डोंट नो कि करना भी चाहिए कि नहीं, ही हैज़ चेंज्ड द ऑर्डर ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर कुरान की जो मुख्तलिफ सूरज तो नहीं, एज इन सूरज जिस ऑर्डर के अंदर है, एक शुरू के अंदर जिनको वो कंसिडर करता है कि ज़्यादा आसान और एक्सेसिबल है गोरे के लिए या किसी बढ़ने पढ़ने वाले के लिए, वो छोटी छोटी 30वें सिपारे के ये वो उठा के, और फॉर एग्जांपल उसके कहने के मुताबिक सूरह बकरा और सूरह निसा वगैरह के ट्रांसलेशन के आखिरी हिस्से के अंदर उन्होंने किया हुआ, बिकॉज उसके मुताबिक वो थोड़ी सी टेक्निकल और फ़र्क इतनी एक्सेसिबल नहीं है अगर कोई गोरा पढ़ रहा हो। अब ये अच्छी बात है, नहीं है, इसके ऊपर भी डिबेट की जा सकती है, लेकिन ट्रांसलेशन बहुत ज़बरदस्त है। जय दाऊद का जो तो कुरान के नाम से ट्रांसलेशन है, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से बाइबल भी मैंने रिसेंटली आखिर यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ी थी, इंग्लैंड अमेरिका के अंदर, और रिलीजन्स का भी पढ़ा था, भगवत गीता, ये वो रिलीजन के अंदर, आई मीन अमेरिका के अंदर एजुकेशन का फ़ायदा ये होता है, सब कुछ पढ़ाते हैं, वहाँ पे कुरान भी पढ़ाया था उन्होंने हमें। अहमद अली की ट्रांसलेशन, एक किताब जो मैं आजकल देख रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर। वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म और समझने के लिए ये आप रिलीजियस किताबें भी बेशक पढ़ें, उसकी तफसीर वगैरह पढ़ें, तो आपको एक एबिलिटी आती है, तो अपना जहन क्रिटिकल तरीके से या किस तरीके से गहराई में जाके देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर ये बाइबल के बारे में न्यू टेस्टामेंट वाली साइड के ऊपर से है। सो उसके लिए अब म्यूज़िक का मुझे वहश का शौक़ है, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा सवाल करता रहता हूँ। डॉक्टर गौहर मुश्ताक की है, आई बिलीव म्यूज़िक के ख़िलाफ़ है इनका कहना वगैरह, ये किताब फील्ड मेडिकल बिहेवियर्स इंटरवीनिंग टू दिस वैल्यूएबल एनीवन इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द पर्टिनेंट इस्लामिक इशू। फेवर में आते हैं, अगेंस्ट आते हैं, मुझे नहीं पता। म्यूज़िक अच्छी चीज़ है, अन इस्लामिक कहते तो हैं, डिस्ट्रैक्टिंग है ये भी कहते हैं वगैरह। ये करना है कि इन डेप्थ स्टडी ऑफ म्यूज़िक थ्रू इस्लाम एंड साइंस, पढ़ के बताऊँगा कि कैसी है। राजूता देवेकर की ये वो वाली मेरे ख्याल में, हाँ ये सारी 200 वाली थद्दी में से थी, ये भी 200 की थद्दी में से। डोंट लूज आउट, वर्क आउट। एक्सरसाइज करने के लिए पेट मेरा निकल ही जा रहा है, मोटापा, उम्र उम्र बढ़ते बढ़ते ये सारा आ रहा है,
डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट, एंड वुमेन एंड वेट लॉस तमाशा। ये उन्होंने और किताबें भी इन्होंने मोहतरमा ने लिखी हुई हैं। बट वार्निंग, सिटिंग कैन बी इंजूरियस टू योर हेल्थ। दुरुस्त है, बैठ बैठ के पेट आपका निकल आता है, जो हम वकीलों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। क्या खाना चाहिए, वर्जिश कैसे करनी चाहिए, इंटरेस्टिंग बुक। वॉशरूम में रखूँगा, वहाँ पे जाके पढ़ूँगा। बड़े बड़े ख्याल आते हैं वहाँ पे। एक 200 की थद्दी के अंदर से एक और किताब मैंने पकड़ी, मछली पकड़ने के लिए। ज़िंदगी में मैंने जितनी मछलियाँ पकड़ी हैं उससे ज़्यादा मैंने किताबें खरीदी हैं मछलियाँ पकड़ने के ऊपर। और आई जस्ट फाइंड इट वेरी रिलैक्सिंग। और उनका पढ़ना आगे जी किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ पे होता है, फिर कौन सी पे बेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से। सर्टन थिंग, इट्स लाइक आई लाइक रीडिंग कुक बुक्स। कुकिंग में इतनी ज़्यादा नहीं करता, चंद चीज़ें वगैरह बीच में अच्छी बहुत बना लेता हूँ, लेकिन ट्राउट फ्लाई फिशिंग के ऊपर 200 की अच्छी किताब थी, तो मैंने कहा और अगर आप लाइब्रेरी बना रहे हैं तो ऐसी चीज़ें भी लीजिए, सिर्फ अपने पसंद की चीज़ें नहीं अच्छी। लाइब्रेरी लाइब्रेरी होती है, शायद मोमिन को शौक चढ़ जाए या किसी और को कर जाए। इसी के साथ 200 की एक और थद्दी में से किताब, रैलिंग, कॉलिन मकरे की गेम्स वगैरह तो मैं ऑनलाइन खेलता रहता हूँ। रैलिंग के बारे में, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ रैली, गाड़ी को बैलेंस कैसे करते हैं, रैली के नोट्स वगैरह क्या होते हैं, जो टेक्निकल चीज़ है। और रैली नेविगेशन, आप अपने साथ वाला इसके अंदर एक बंदा बैठा होता है, वो आपको क्या क्या सिग्नल्स दे रहा है, देखें नक्शे के ऊपर उसने किस तरीके से ये सेटअप किया हुआ। 200 रुपए के अंदर बहुत अच्छी ये किताब थी, सो आई पिक्ड इट अप। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, फार्मूला 1 की भी इसी तरीके से कैसे करते हैं गाड़ी को, कैसे हाउ डू यू कीप द कार ऑन रोड, और ये वो सारे का सारा, गाड़ी का बैलेंस कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये मुझे 100 रुपए की मिली है, शायद दुकानदार को पता नहीं था इतनी ज़बरदस्त है। अगर इंग्लिश क्लासिकल म्यूज़िक अगर आपने देखना है, डोजाक, हैंडल, डेब्यूसी और क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर, कि उसको दूसरा कौन था यार, अभी हैंडल और डेब्यूसी और वो आंटोन। अच्छी चीज़ ये है कि इनकी म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक का इंट्रोडक्शन भी, और साथ एक एक सीडी भी डली हुई है यहाँ पे। शायद उनको पता नहीं था, 100 रुपए में इसलिए सस्ती दे दी। चलो अच्छी बात है, 100 रुपये में उसमें सिर्फ सीडी खरीद लेता। और फिर आगे देखिए, आखिरी किताब मेरी बहुत फेवरेट है, बट अभी ये वहाँ पे 100 रुपये में पड़ी हुई थी। आई एम ऑलमोस्ट डायबिटिक, आई ट्राई टू एक्सरसाइज, खास तौर के ऊपर रोज़ अपना ब्लड शुगर भी चेक करता हूँ। सो उसके लिए होम वर्कआउट वगैरह के लिए कौन सी है, बिकॉज अगर काम पे आप नहीं जा सक रहे तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, एक्सरसाइज फॉर डिफरेंट एजेस वगैरह करके, कौन सी जोड़ों के दर्द के लिए, ये बुढ़े बुढ़े बाबे, मैं तो अभी जवान हूँ लेकिन फिर भी मैं करनी शुरू शुरू कर लूँ। ये किताब बहुत अच्छी, जो इसके ऊपर एक फ़िल्म भी है एंड्रू सॉकिन की। एंड्रू सॉकिन तो वैसे हाँ वाज एंड्रू रॉस सॉकिन, सॉकिन, एरन सॉकिन है, सॉरी, प्रॉब्ली द बेस्ट टीवी राइटर। एरन सॉकिन की किताब, इसकी फ़िल्म ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, उसकी अब किताब उठाई, टू बिग टू फेल। बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ अमेरिका के अंदर हैं, जो अमेरिका को बेसिकली कंट्रोल करती हैं और लूटती रहती हैं, और जब वो लोगों के पैसे खा जाते हैं, और जब वो क्रैश, मैरिल लिंच वगैरह, इसके ऊपर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री ज़रूर चेक कीजिएगा, टू बिग बिग टू फेल। फिल्म है बल्कि बनी हुई है एक्टर्स के साथ। ये जो बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश वगैरह हुआ था, स्टॉक मार्केट मार्केट का नहीं, फैनी मैक वगैरह, और ये मैरिल लिंच और बेयर स्टर्न्स वगैरह जिसके अंदर बीच में ख़त्म हुए थे, उसके बारे में उसकी कहानी है ये सारी की सारी, कि हाउ सर्टन कंपनीज आर टू बिग टू फेल, और अमेरिका हैज़ टू, उनकी चूँकि इकोनॉमी उसके ऊपर इन्हिसार करती है, उनको फिर जो मर्ज़ी वो करते फिर उनको सपोर्ट वगैरह करते करनी पड़ती है। इसके साथ आखिरी किताब, सेकेंड लास्ट किताब, टोटल मनी मेक ओवर। पैसे, इतनी महंगाई इतनी हो गई है कि आपने पैसे अपने किस तरीके से हैंडल करने हैं, उसके ऊपर प्रूवन प्लान फॉर फाइनेंशियल फिटनेस, डेविड रैमजी की। तो इसके ऊपर पढ़ के माना कि अमेरिकी स्टाइल के अंदर लिखी हुई है, क्रेडिट की काफ़ी बात है, इंटरेस्ट वगैरह की काफ़ी बात है, बट इसको आप पाकिस्तान में प्रिंसिपल्स करके, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप कमाई कर रहे हैं, पैसे सारे बटवे में नहीं रखने या बैंक के अंदर नहीं करने, इफ़ यू कैन पुट देम टू वर्क यू कैन अर्न बेटर। और आपका सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप खुदा ना खास्ता बीमार हो जाते हैं, तो वेयर एल्स आर यू गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम। अगर आपने सारी की सारी वकालत आपकी इधर से लगी हुई है, बच्चों के लिए भी कमा करना है, सेविंग्स कैसे करनी, बेसिक प्रिंसिपल्स आपकी, आप जैसे जैसे बीच में पार्ट ऑफ मैच्योरिटी इज़ की फाइनेंशियल मैच्योरिटी इज़ वेल भी आपकी। सबसे ज़बरदस्त किताब जिसके बारे में मैं एक्साइटेड था, और ये मुझे कबाड़ी ने कॉल करके मुझे बुलवाया था कि मोहम्मद भाई किताब आ गई, और शायद मेरे पास इसका एक दो हिस्से कहीं पड़े भी हुए हैं।
इस जदीद गज़ल का फ़नून ने, रिसाले ने 3 शुमारों का, 3 है या 2 है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अलग-अलग, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 शुमारों पे जदीद गज़ल का फ़नून का नंबर, कवर्स वगैरह इसके नहीं हैं। आप देखेंगे पुराने इश्तिहार, निखार, ड्यू और ये है इसका ये करके जितने जदीद गज़ल सैफुद्दीन सैफ, हिमायत अली शायर, इनकी सारों की ये लिखी हुई हैं, गज़लियात का मजमूआ है और टोटल ये कलेक्टर्स आइटम है एक तरीके से। और ये तो सारी की किश्वर नाहीद, मैं नज़र आऊँ हर एक सिम्त जिधर से चाहूँ, ये गवाही मैं हर एक आईना घर से चाहूँ, मैं तेरा रंग हर एक मतला मत मुतला दर से मांगूँ, मैं तेरा साया हर एक राह गुज़र से चाहूँ, सोहबतें खूब हैं खुश वक्ती गम की खातिर, खुश वक्ती है गम की खातिर, कोई ऐसा हो जैसे जान व जिगर से चाहूँ, ईश्वर नहीं। इसमें मॉडर्न चीज़ वगैरह क्या है, खैर फीमेल पर्सपेक्टिव से अगर आप कर रहे हैं जिल्द, अच्छा ये उसकी सेकंड जिल्द है। फर्स्ट जिल्द ये, और फर्स्ट जिल्द के बारे में जो चीज़ मुझे अच्छी थी और जो मैं दिखाना चाह रहा था, ये जो सारे के सारे जो शोरा हैं उनकी तस्वीर बड़ी ज़बरदस्त, आपको इकबाल से लेके जिगर मुरादाबादी, साकिब लखनवी, असगर गोंडवी, अज़ीज़ लखनवी, ना सिर्फ इनकी तस्वीरें बेशुमार चेक करें मैं, और ख़ास तौर पे नए वाले मोहम्मद जलील आली, इफ्तिखार नसीम, इन सारों की, इनमें कौन से मशहूर है जो कि मैं जानता हूँ, खालिद शिरा, अमजद इस्लाम अमजद, जब बाल हुआ करते थे इनके, खालिद अहमद बहुत ज़बरदस्त एक्चुअली शायर हैं, हामिद जलाली, नज़ीर हैदराबादी, डोंट नो हिम, इन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बशीर बदर, सहर अंसारी, सारे के सारे पुराने ज़माने में देखिए कितने ज़्यादा दोस्त और कितने ज़्यादा बीच में राइटर्स, हमारा विरसा बहुत रिच है। किश्वर नाहिद साड़ी में, अ वुमन अमंगस्ट मैन, सारे के सारे मर्द हजरात वगैरह मौजूद हैं, बट हाँ दोनों सफ़ों के अंदर जॉन एलिया जब बाल थे, बेशुमार के जब बाल थे, असलम अंसारी, इन सारों की जवानी की तस्वीर लगाई हुई हैं। फ़नून आई थिंक नकूश वॉज बाय अहमद नदीम कासमी, फ़नून का एक सेकेंड कौन, नहीं ये इदारा भी, ये भी लिखा हुआ अहमद नदीम कासमी का, नकूश सॉरी उनका था, अभी भी नकूश बिल्डिंग के अंदर, या खुद शख्सी खाके भी लिखते थे, चौधरी या मलिक साहब या कोई इस तरीके से, आई कांट रिमेंबर हिज नेम राइट नाउ, बट हाँ मैं उल्टा कह रहा था, फ़नून अहमद नदीम कासमी का है। सो उनका जो ख़ास शुमारा है, ये ख़ास तौर पे मैंने जमा करके दफ्तर के अंदर बीच में मेरे मौजूद होगा एवरी वंस इन अ वाइल, बिकॉज आई थिंक गज़ल इज़ बेसिकली एक लेवल के ऊपर इतनी ज़्यादा लिखी जाती है, इतना ज़्यादा गंद है कि मेरे ख्याल में 1% ही जो मजमूआत हैं उनके अंदर से पढ़ने के काबिल है, हर नुक्ता और ना कोई रब्त होता है वगैरह, और यही खूबसूरती है एक लेवल पे, बट एक ही उसकी कमज़ोरी है। जदीद गज़ल मेरे लिए आई गेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो सारे के सारे मिशगान और जुल्फ़ें और ये और वो सारी की सारी चीज़ें उनसे मूव करके, और वो जो उसकी फॉर्मेलिटी उसे मूव करके यहाँ पे इसके अंदर गज़ल के अंदर कवर किया गया जदीद गज़ल में, तो शायद इसलिए भी आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड, और ये इसकी खूबसूरती वगैरह है। जदीद गज़ल के मजमूआ है, आप भी बीच में हासिल करने की कोशिश करें, अगर मिलेगा, आई थिंक आउट ऑफ प्रिंट है, इसलिए मैंने बड़े शौक़ से उठाया। इंशाल्लाह कब होती रहेगी इन किताबों के बारे में, समवॉट एक्साइटेड, आज को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें नहीं मिली, लेकिन ये थोड़े से अरसे से पड़ी हुई थी मेरे पास, खास तौर पर नकूश वाली, तो आई थॉट आपसे मैं ये डिस्कस करूँगा। खुश रहिए, अपनी किताबें पढ़ते रहिए, और अपनी किताबों के बारे में मुझे भी बताइए, और ताकि मैं और भी किताबें जाके ख़रीदूँ। थैंक यू।